नमस्कार स्टूडेंट्स, आज यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के टीचिंग हायर एजुकेशन यूनिट से कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन का वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। इस क्रम में मैंने दो वीडियो से पहले क्वेश्चंस का डिस्कशन का पहले भी अपलोड किए हैं और आज उसी प्रक्रिया में आगे कुछ और क्वेश्चन नंबर अप्रोक्सीमेटली 60 तक मैंने डिस्कस किया था। आज उसी क्रम में 61 से कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा। तो नाउ कम ऑन, वी आर शेयरिंग द स्क्रीन और स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं। You have to take questions. क्वेश्चन नंबर 61 सभी को स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 61 दिख रहा है? यस सर। यस सर। जस्ट टेकिंग अ मिनट। So question number 61 and यहाँ पर राष्ट्रीय स्थानिक श्रेणीकरण ढांचा NIRF के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज 2017 का स्थान प्राप्त किया? किसने देश में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज 2017 का स्थान प्राप्त किया? Which of the following has been ranked the best college in the country 2017 as per the National Institutional Ranking Framework NIRF? अब यहाँ पर NIRF के विषय में मैंने आपको पूरा एक मैटर प्रोवाइड किया है, एक वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें NIRF रैंकिंग 2019 को मैंने लिखा है। तो जाहिर सी बात है कि जिस दिन मैंने वीडियो बनाया उसके कुछ दिनों बाद ही नया रैंकिंग आ गया। तो मैं जल्दी NIRF रैंकिंग की नई वीडियो और नया नोट्स को भी अपलोड कर दूंगा। और ये हमारा जो क्वेश्चन है ये ओल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, यानी कि पहले जो क्वेश्चन आया था 2017 में उसके अकॉर्डिंग उस समय के अनुसार कौन सा कॉलेज सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। तो यहाँ पर उस समय के अनुसार वैसा उत्तर देना होगा। तो उत्तर है तीसरा, मिरांडा हाउस दिल्ली। तो आपको ध्यान रखना है ये NIRF जैसे क्वेश्चंस आते हैं रैंकिंग पर, आपको मैंने जो मैटर दिया है उसको जरूर अच्छे से हार्ड वर्क करते हुए खूब बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन जो जुलाई 2018 का क्वेश्चन है। विश्व में भारत की विशालतम उच्च शिक्षा प्रणाली किन देशों के बाद आती है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी चाइना, डी है यूनाइटेड किंगडम। लेकिन साथ में कोड भी बनाया गया है, तो कोड को देखिए। यहाँ पर कोड है पहला ओनली A एंड C, दूसरा A B C एंड D, तीसरा A B C एंड ओनली A B एंड C, चौथा है A C एंड D। सो स्टूडेंट्स आप इसमें क्या आंसर देना चाहेंगे? कौन सा इसका आंसर आपको बेस्ट लग रहा है? ये भी फैक्ट से क्वेश्चन है और उस समय के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर पहला वाला है, राइट सेट, दैट इज ओनली A एंड C, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना के बाद भारत का स्थान तीसरे स्थान पे आता है विश्व में भारत सबसे ज्यादा उच्च शिक्षा प्रणाली में विकास के दृष्टिकोण से। यहाँ पे उच्च शिक्षा प्रणाली में सभी प्रकार की प्रणालियों, वर्चुअल, नॉन वर्चुअल, यानी कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मोड, फॉर्मल सभी प्रकार के एजुकेशन को जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। भारत में विशालतम पद्धति में शिक्षकों की नियुक्ति तथा अनुमोदन के लिए निम्नलिखित में से किस निकाय को अधिकार प्रदान किया गया है? Which of the following body is empowered with the role of appointment and approval of teacher in a university system in India? Option A, that is Prabandha Mandal, Board of Management. Option
इसी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को ही कार्यकारी परिषद, सिंडिकेट यानी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव और सिंडिकेट्स, तीन नाम से जाना जा सकता है। इसके बाद है बी, विद्या परिषद, एकेडमिक काउंसिल। ऑप्शन सी है पाठ्य समिति, बोर्ड ऑफ स्टडीज। ऑप्शन डी है विश्वविद्यालय कोड, सीनेट, यूनिवर्सिटी कोड एंड सेनेट। सो 63 का आप क्या आंसर बेस्ट समझते हैं, उत्तर दीजिए। आवाज आ रही है मेरी आपको? आर यू गेटिंग माई वॉइस? Yes, sir. ओके, तो Yes, sir. आवाज। व्हाट इज योर आंसर? आपका आंसर सर ए होगा। ए नहीं, यहाँ पे सर ए। बोर्ड ऑफ स्टडीज इसका रिलेशन रखती है। भारत में विश्वविद्यालय पद्धति में शिक्षकों की नियुक्ति तथा अनुमोदन के लिए तो विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो बोर्ड बनाए जाते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि भाई बोर्ड के थ्रू सिलेक्शन होता है, विश्वविद्यालय के बोर्ड सिलेक्शंस करते हैं। मैंने आपको काउंसलिंग में भी बताया था कि दो प्रकार से सिलेक्शन होता है। एक सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है हायर एजुकेशन के संबंध में आयोग द्वारा सिलेक्शन, जिसके लिए उच्च शिक्षा आयोग या आप कह सकते हैं कि लोक सेवा आयोग ये वैकेंसीज की फुलफिलिंग करता है, जिसमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। और एक दूसरा सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है वो बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज यानी बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ यूनिवर्सिटी। तो विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो बोर्ड होता है वो सिलेक्शन करता है। ठीक है, मैंने आपको काउंसलिंग में बताया था, लेकिन आपने शायद इस बात को ध्यान से नहीं देखा सुना। यहाँ पर उत्तर होगा सी, पाठ्य समिति, बोर्ड ऑफ स्टडीज। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 64। भारत में उच्च शिक्षा के समान तथा गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? Which of the following is entrusted with the responsibility for coordination and quality of higher education in India? तो ऑप्शन ए भारत विधि परिषद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। एंड ऑप्शन डी एंड दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और ऑप्शन डी है नीति आयोग। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से उसका उत्तर भी है। क्या उत्तर है आप बोलिए? यूजीसी। बिल्कुल सिंपल, एक्स यूनिवर्सिटी ग्रांट विश्वविद्यालय यूजीसी सर। बिल्कुल। भारत में उच्च शिक्षा के समन्वय गुणवत्ता की जिम्मेदारी 1953 में इसको निर्मित करके 1956 में इसको स्थापित करके किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली के प्रशासनिक तथा शैक्षणिक अध्ययन कौन होते हैं? Who is the administrative and academic head of Indian Universities System? दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है और इसका सीधा आंसर बिना कहे ऑप्शन तो भी उत्तर आप देंगे। ऑप्शन यहाँ में से है, दैट इज चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, बी है वाइस चांसलर, सी है रजिस्ट्रार एंड डी इज डीन ऑफ स्टडीज। तो स्ट्रेट आंसर क्या है इसका? दैट इज बी, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी। मैंने आपको बताया कि कार्यकारिणी प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख होता है वीसी, वाइस चांसलर। हाँ, इसलिए उत्तर होगा वीसी, वाइस चांसलर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर वाइस चांसलर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के बारे में कौन से कथन सही है? दिए गए कोड से अपना उत्तर दें। Which of the following statements are correct about Indira Gandhi National Open University IGNOU? To indicate your answer, select from the given code. यह एक स्वायत्तशासी संगठन है। It is an autonomous organization. Autonomous का मतलब मैंने आपको बताया था पॉलिसी मेकिंग में स्वतंत्र होना। तो ये पूरी तरीके से माइंड में डाल लीजिए कि पॉलिसी मेकिंग में स्वतंत्र होने का मतलब होता है ऑटोनॉमस, यानी अपने कार्यों को करने के लिए उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का दबाव कोई संस्था नहीं डालेगी। वह स्वतंत्र एक इकाई है, वह अपने फैसले लेने में सक्षम है, यह माना जाएगा। तो इग्नू एक स्वायत्तशासी संगठन है। दूसरा, यह मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के संवर्धन के लिए समर्पित है। तो यह बात आप जानते ही हैं कि हाँ, इट इज devoted for the open and distance education. So it is fully devoted for the promotion of open and distance education system.
तीसरा है, यह राज्यों के मुक्त विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन और प्रत्यायपन करता है, कंडक्ट्स द असेसमेंट्स एंड एक्रेडिट्स द स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज। बिल्कुल उलट बात लिखी है, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया भी था कि ये स्टेट यूनिवर्सिटीज के एक्रेडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सही, क्योंकि चाहे स्टेट हो चाहे केंद्र के विश्वविद्यालय, उसका एक्रेडिशन और असेसमेंट नैक करता है। तो नैक का नाम ही नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल है। तो उस दृष्टिकोण से इग्नू मात्र एक शैक्षणिक संस्थान है, एक विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जबकि नैक असेसमेंट और एक्रेडिटेशन का काम करता है। तो यहाँ पर यह बात गलत है। यहाँ पर स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी हो चाहे देश की कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इन सब का एक्रेडिटेशन नैक ही करता है। तो ये प्रभार इसका नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 गलत है। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। भारत में मुक्त व दूरस्थ और अधिगम प्रणाली और भारत के बाहर के इसके अधीन केंद्र इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो भारत में जो डिस्टेंस एजुकेशन है, यानी कि इट हैज द जुरिसडिक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम इन इंडिया एंड टू स्टडी सेंटर्स आउटसाइड इंडिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें किन्हीं 2 विकल्पों का चयन करना है। गलत है सर। आप किसको उत्तर रखेंगे? सर ए ऑप्शन सर। दैट इज यह एक स्वायत्तशासी संगठन है, इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, और यह मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के संवर्धन के लिए समर्पित है। पहला और दूसरा तो निर्विरोध रूप से ठीक है। पहला भी इस पॉसिबिलिटी के अनुसार ठीक होगा, क्योंकि अब यहाँ पे ऑप्शंस आप देख रहे हैं, चौथा बिल्कुल गलत है। क्योंकि भारत में मुक्त दूरस्थ और अधिगम प्रणाली और भारत के बाहर इसके अधीन केंद्र इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं, तो एक्चुअली वो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल के अंतर्गत आता है। और डीईसी जो है पहले इग्नू के अधीन में था, परंतु अब वो इग्नू के अधीन में नहीं रहा, अब वो एमएचआरडी के अंतर्गत हो गया है। तो चौथा पॉइंट गलत है, तीसरा पॉइंट बिल्कुल गलत है। अब यहाँ मैंने ए ऑप्शन सर। नेगोशिएशन टू द नेगोशिएशन थ्योरी को अपनाना होता है। तो सर ए एंड बी। बिल्कुल और कोई विकल्प नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जब क्वेश्चन में कोड दिया उनके अकॉर्डिंग हमें पहला और दूसरा रखना पड़ेगा। दैट इज ए एंड बी। यह एक स्वायत्तशासी संगठन है और यह मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के संवर्धन के लिए समर्पित है। सर आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है। में भी थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रहा होगा। फिलहाल वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप परेशान ना हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, वो लास्ट में मैं आपको अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। भारत में राज्यों के विश्वविद्यालयों की उच्च शिक्षा प्रणाली के नेतृत्व और कार्यपालक भूमिका किसे दी गई? The leadership and the executive role in higher education system in respect of state universities of India is assigned to